आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने अब दिल्ली चुनाव में हार के 3 बड़े कारण गिना दिए हैं और फ्यूचर के लिए पार्टी ने 3 टारगेट कौन से सेट किए हैं आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उनके मूल्यांकन के आधार पर पार्टी ने 2025 के दिल्ली चुनावों में अपनी हार के पीछे 3 बड़ी वजहों की पहचान कर ली है। पहली वजह, मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी की ओर नहीं लौटा। दरअसल मिडिल क्लास के वोटर्स का एक अहम हिस्सा जो पारंपरिक रूप से लोकसभा चुनावों में बीजेपी और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को वोट देता रहा है, वो इस बार आम आदमी पार्टी की ओर वापस नहीं लौटा। बजट में 12 लाख रुपए की इनकम पर जीरो टैक्स का ऐलान बीजेपी के लिए मिडिल क्लास का समर्थन हासिल करने में एक अहम फैक्टर साबित हुआ। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था और चुनाव प्रचार 3 फरवरी की शाम को खत्म हो गया, तो आम आदमी पार्टी ये अनुमान लगा रही है कि इसका असर चुनाव पर पड़ा। दूसरी वजह जो आम आदमी पार्टी को लग रही है वो है अंतिम चरण में बंद कमरे में कोई बैठक नहीं हुई। दरअसल आम आदमी पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बीजेपी की बढ़त को बंद कमरे में बैठकों के जरिए रोका जा सकता था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रचार के अंतिम चरण में ऐसी कोई बैठक नहीं की। दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले महिलाओं के साथ रेवड़ी पर चर्चा और पिंक पर्चा के तहत बंद कमरे में कई बैठकें आयोजित की गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी प्रचार के आखिरी चरण में बीजेपी का मुकाबला करने में विफल रही और आम वोटर्स का बड़ा हिस्सा वापस नहीं पा सकी। आम आदमी पार्टी को 2025 का चुनाव जीतने का जो विश्वास था, शायद उसी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी वजह रही धन बल का असर। आप नेतृत्व का मानना है कि पिछले चुनावों में भी बीजेपी ने पैसा और शराब बांटी थी, लेकिन इस बार इसे डर के साथ जोड़ दिया गया। धन बल और पुलिस के इस्तेमाल ने आम आदमी पार्टी के कोर वोटर माने जाने वाले झुग्गी के मतदाताओं में डर पैदा कर दिया। इनमें से बहुत से वोटर्स मतदान के दिन वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकले, जिससे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर और कम हो गया। आम आदमी पार्टी जिसके पास पहले दिल्ली विधानसभा की 70 में से 62 सीटें थी, इस बार सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की हार के बाद 3 बड़े लक्ष्य पार्टी ने क्या तय किए हैं। पार्टी इन्हें ही अब आगे लेकर आगे बढ़ने वाली है। पहला लक्ष्य है पंजाब मॉडल का निर्माण। पंजाब के किले को बरकरार रखना और पंजाब मॉडल बनाने के लिए जनता के कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर पार्टी फोकस करेगी। पिछले दिनों इसी रणनीति पर चर्चा के लिए पंजाब कैबिनेट की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। दूसरा लक्ष्य, दिल्ली में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना। बीजेपी सरकार और उसकी नीतियों का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी रणनीति तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सामने एकमात्र विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी है। तीसरा लक्ष्य, संगठनात्मक विस्तार। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, जिसमें गुजरात और गोवा पर फोकस करने के साथ साथ दिल्ली और पंजाब में अपनी उपस्थिति मजबूत करना शामिल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यूनिट में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। दिल्ली की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव हार गए। इन नेताओं को जहां अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वहीं दिल्ली यूनिट में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी है। जमीनी स्तर पर मिल रही प्रतिक्रियाओं के आधार पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट में बदलाव किए जाएंगे। पार्टी जल्द ही बूथ स्तर के एजेंटों और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम शुरू करेगी। उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर दिल्ली इकाई में कई बदलाव किए जाएंगे और आगे रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में इस बार का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को 70 में से सिर्फ 22 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 48 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता तक अपनी सीट बचाने में सफल नहीं हो पाए हैं।